हर रिश्ते का अंजाम, यूं तो हर रिश्ते का अंजाम यही होता है। फूल खिलता है, महकता है और बिखर जाता है। आज कांग्रेस स्पाइनल कोड, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी के आप सभी पात्र जो यहाँ उपस्थित हैं, अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की निर्मम हत्या को एक यादगार बनाने के लिए जमा हुए हैं और अपने अपने हिस्से की सच्ची सुच्ची श्रद्धांजलि, सच्चे सुच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसकी एक कड़ी में आप सबसे ये विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक सभ्य पार्टी और एक बिगिनिंग से चली आ रही, जिसने गुलामी की जंजीरों को लांघकर आज़ादी के ये अच्छे दिन दिखलाए हैं। और कांग्रेस पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है जो हर काम को अपने विधिवत तरीके से करती है। आज सबसे पहले प्रधान जी और हमारे माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष श्री लियाकत जी, इन दो विभूतियों से मैं इल्तिजा करना चाहूँगा कि ये पहले आएँ और ज्योति प्रज्वलित करके आज की कार्रवाई शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस तरफ से आएंगे और अपने अपने हिस्से के सच्चे सुच्चे श्रद्धा सुमन इस विभूति को अर्पित करके अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उसके बाद हम राम धुन गाएंगे और आप सब जिसके दिल में जो इनके लिए श्रद्धा है, कांग्रेस पार्टी के लिए है, इस देश के लिए है, अपने अपने अल्फाज में दो दो शब्द यहाँ कहेंगे। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है प्रधान जी से और लियाकत जी से कि वो आएँ और ज्योति प्रज्वलित करके आज की कार्रवाई शुरू करें। प्रधान
आज जो ये प्रोग्राम है हमारा, ये पूरे हिमाचल प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में जो है इसको कर रही है कांग्रेस पार्टी। जो आज प्रोग्राम है ये आदरणीय हमारे भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो आज ये पुण्यतिथि है, और आज ये आतंकवादी दिवस भी मनाया जाता है। आज ये प्रोग्राम हमारा सरकड़ोस में हो रहा है। आदरणीय हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जो हमारी नीतियाँ थी, खासकर जो गांव के लिए पंचायती राज, जो इस पंचायती राज का जो भी ये स्टार्ट हुआ तो ये राजीव गांधी की ही देन थी। जो 18 साल के उम्र के जो वोट की देने का अधिकार है, ये भी हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की ही देन है। तो इनकी जो नीतियाँ थी, इनके दौर में जो हमारा भारतवर्ष है काफ़ी ऊंचाइयों में गई, और उस टाइम इन्होंने जो भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक जैसे कंप्यूटर था, ये जो पॉलिसी थी उस टाइम जो है ये आदरणीय हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने ही की देन है। आज भारतवर्ष इतनी ऊंचाई पे पहुंचा है तो सभी जो देन है आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है। उस टाइम में जब इन्होंने ये पहली बार जो प्रधानमंत्री बने तो भारतवर्ष बहुत उस दौर पे था जब भारत में बड़े बड़े जो कारखाने थे कम थे। जब ये आए तो इनकी जो नीतियाँ थी हर चीज़ की, भारत को कैसे आगे ले जाए, चाहे इंडस्ट्री का ले लो, एड्स में ले लो, स्पेस में ले लो, सभी जो ये पॉलिसियाँ हैं उसी टाइम की बनाई गई थी। जो ये कांग्रेस की पॉलिसी थी, जो हमारे राजीव गांधी की पॉलिसी थी, जो आज देखो मंगल ग्रह या चंद्रयान जो हम पहुंच रहे हैं चंद्र में, तो किसकी देन है? ये स्वर्गीय आदरणीय श्री राजीव गांधी की ही एक सोच थी। मेरा आज यही एक आह्वान रहेगा, हमारी जितनी भी कांग्रेस पार्टी है सभी से एक दरख्वास्त रहेगी कि उनकी नीति पे चले। जो उनकी नीतियाँ थी, कैसे भारतवर्ष को आगे लेके जाना है, पूरे भारतवर्ष को आगे लेने के लिए नीति जो है उसी पे चलने का मैं आह्वान करता हूँ। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जो आज संगठन आए, सेवा दल आया, NSUI, जो हमारे किसान सेल है, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो आज आए। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आज ही के क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, और स्पेशली जो महिलाओं के लिए जो चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानपालिका हो, इसमें जो आरक्षण दिया गया वो भी राजीव गांधी जी ने दिया गया। और पंचायती राज में 3 टायर सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें प्रधान, BDC, जिला परिषद को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार, ये राजीव गांधी जी ही द्वारा दिया गया है। तो इनका जो एक बहुत बड़ा योगदान जो देश के लिए दिया गया है, उसको हम आज के दिन जो याद करते हैं, और इनको जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित किया, हमने दीप प्रज्वलित किया और सत नमन और इनकी जो भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसी मौके पर हम सबका, मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं, कांग्रेस जनता का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। युवा गांधी जी की ही देन है, और आज युवा वर्ग जो है वो पंचायती राज की बात हो, चाहे नगर निकाय की बात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बात हो, आज विधानसभा में भी जो अब काफ़ी युवा जो है वो विधायक बनकर आए हैं। और युवाओं को यही है कि अच्छी एक स्पष्ट और अच्छी सोच के साथ अच्छी राजनीति करें और देश के उत्थान में अपना योगदान दें। ये हैं जो इंटेक के बहुत अनुभवी है, वो अपने विचार। आज की सभा के प्रधान जी, दोस्तों, मित्रों, संगों, महिलाओं, विदित है कि हम जो यहाँ एकत्र हुए हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। ये एक महान शक्ति थी। ये हमारे हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरे विश्व में उस दिन
21 मई 1991 को जब ये शहीद हुए तो सिर्फ हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ही नहीं लोगों का होया, लेकिन पूरे विश्व में अशांति और दुख की लहर जो थी वो चल पड़ी। राजीव जी राजनीति से बहुत दूर भागते रहे, वो राजनीति को पसंद नहीं करते थे, आना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि जब ऐसा समय आ गया, वक्त बड़ा बलवान है, कहते हैं कि वही अर्जुन और वही बाण है। इनके छोटे भाई संजय की जब मृत्यु हो गई तो उस वक्त फिर इनको राजनीति में मजबूरी बस आना पड़ा। जैसे फिर ये प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो इन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो नौजवानों का आह्वान किया। जो यंग ब्रिगेड थी उनका आह्वान किया कि आप सब लोग जो है एकत्र हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की खुशहाली के लिए। सबसे पहले इन्होंने ये काम किया और उनका आह्वान करके और उनको 18 साल का वोट देने का भी अधिकार जो है उन्होंने दिया। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, जो इस धरा पर आया है एक दिन उसको जाना है, होने को कोई टाल नहीं सकता है। विधि का विधान भी है, संत और पंथ ग्रंथ सब में ये चीज़ दी हुई है कि एक न एक दिन सबको ये सुनिश्चित है, निश्चित है। भारत भागी प्रभु कहे राज कि जीना मरना लाभ हानि यश अप्रत्यक्ष विधि के हाथ। तो वो इनकी निर्मम समय से पहले ही वहाँ जाना पड़ा जहाँ से कोई वापस नहीं आता है, अगर आती है तो उनकी याद आती है। तो ये मैं इनको अपनी तरफ से, समय का भी अभाव होगा, 2 मिनट का टाइम दिया है, अपनी ओर से आप सब की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल मोहित जी। अब मैं अपने सुभाष शर्मा जी से आए और समय का ध्यान रखें और जो भी पहले तो वक्ता ने बयान करती हो उससे आगे। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसी कड़ी में आज देश विदेश में हम हमारे मरहूम प्रधानमंत्री, लोकप्रिय उस समय के युवा नेता राजीव गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और उनकी जो हमें सीख दी हुई है उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आज प्रतिज्ञा भी लेने आए हुए हैं। जैसे कि कहा गया, पंचायती राज एक्ट को नए पंख देना और 50% रिजर्वेशन टू वीमेन, 18 साल के नौजवानों को मताधिकार देना और आईटी को जिस स्वरूप में आज हम देख रहे हैं वो हमारे लोकप्रिय नेता राजीव गांधी जी की ही देन थी। आज इन्हीं की कृपा से, भगवान की कृपा से, अल्लाह ताला की कृपा से आज हम हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटका में कांग्रेस की नाव को प्रचंड बहुमत से आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। ये एक जो इनकी प्रेरणा जो है उसी के पीछे ये हम इसी तरह की प्रतिज्ञा लेते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भी हम इकट्ठा होकर और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार स्थापित करें दिल्ली में। और मेरा थोड़ा सा नेतृत्व से भी आग्रह रहेगा कि कार्यकर्ताओं को केवल सेल्फ रिस्पेक्ट ही चाहिए होती है, वो उनकी थोड़ी सी बरकरार रखी जाए तो अच्छा रहता है। कार्यकर्ता सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट के ही भूखे होते हैं। इसी के साथ मैं एक बार पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने महबूब नेता को अपने शब्द समाप्त करता हूँ।
धन्यवाद। बात कही कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे विधायक साहिब हैं, उनको अपने वर्कर्स के साथ तालमेल बनाकर रखना जरूरी है। इसके बारे में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि नीरज नैयर जी वो भली शख्सियत हैं, वो एक उस महान विभूति के लखते जिगर हैं जिन्हें सागर चंद जी नैयर कहा जाता है, और ये उनके लिए एक नया सफ़र है जिसकी तवील यात्रा करते करते वो हर अनुभव को महसूस करेंगे और आपके दिलों में मैं समझता हूँ कि खरे उतरेंगे, आपके हर दिल अजीज महबूब नेता बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इल्तिजा करना चाहूँगा हमारे बीच शिवचरण जी अम्बेडकर सोसाइटी के सक्रिय मेंबर हैं कि वो भी आएँ और दो शब्द कहें। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष व मनोनीत म्यूनसिपलिटी के हमारे सदस्य करतार जी, लियाकत जी, गनी खान जी, जितेंद्र सूर्या, महिला विंग के हेड अंजू मैडम व NSUI के हमारे विंग व पत्रकार बंधु, आज का दिन हमारे लिए एक पूजनीय दिवस है, क्योंकि इस दिन हमारे मरहूम प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वो भी उस समय में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो जो जनता पार्टी उसमें शासन में आई थी, उन्होंने की जो सिक्योरिटी थी, इस फैमिली की जो सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन से उसको रिड्यूस करके उन्होंने उसका वो सिक्योरिटी घटा के इनको आगे धकेला था। और इलेक्शन कैंपेन में जब वो तमिलनाडु में जा रहे सभा कर रहे थे, तो उसमें षड्यंत्र रच कर उनको धोखे से उनको शहीद होने को मजबूर कर दिया था। हम अपनी तरफ से, अपनी सारी संस्थाओं की तरफ से इनको अपने सच्चे दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और इन्हीं के आशीर्वाद से आज जो हम कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में सफल होते जा रहे हैं, वो उन्हीं का ही मार्गदर्शन था, उन्हीं का आशीर्वाद था। वो ऊपर से बैठ के आज जरूर प्रशंसित हो रहे हैं कि आज हमारे कांग्रेस को जिन्होंने झुठला के, मौजूदा सरकार ने झुठला के अनेक इल्ज़ाम लगा के उनको पीछे धकेलने की कोशिश की थी, वो आज सारा धूमिल होके आज हम प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो एक इनके इंजन को हमने डीरेल कर दिया हिमाचल में, और पुनः कांग्रेस की सरकार को स्थापना हुई। और मौजूदा हालात में कर्नाटक में जो इन्होंने अपना पूरा अंतर कर्नाटक में झोंकने के बावजूद भी उनको हार का सामना करना पड़ा, और कांग्रेस को भारी बहुमत की जीत से सरकार बनाने का मौका मिला। मैं अपनी तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से, अपने प्रदेश के नेतृत्व, अपने देश के नेतृत्व को शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसी गति में आगे बढ़ते रहें और आने वाले 24 में लोकसभा के चुनावों में प्रचंड जीत करके अपने देश में कांग्रेस का वीर शासन स्थापित करें। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और पुनः अपने शुभन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। आपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के दिलों को छू लिया है ये कहकर कि प्रदेश की जो हमारी कमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के हाथ में है, उनके नेतृत्व में हम 2024 का जो इलेक्शन है वो उसी बहुमत से जीतेंगे जिस तरह से हमने कर्नाटक या हिमाचल में जीता है। आपके बहुत अच्छे विचार हैं और भगवान करे कि हम इस पर खरे उतरें। अब मैं इंतजार करना चाहूँगा, हमारे बीच राकेश जी बैठे हुए हैं, वो गले में कोई गाना थोड़ी ना है, जो यहाँ आए काफ़ी अनुभवी हैं और मेरे हमारे गनी जी, जिनका बहुत ही एक पुराना इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे हमारे नेताओं के जन्मदिन की बात हो, पुण्यतिथि की बात हो, बहुत ही बखूबी अपना किरदार निभाते हैं, जो कि सेवा दल के भी सेवक हैं और पुराने हमारे कांग्रेस जन हैं। यहाँ पर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की महिला विंग की अध्यक्षा अंजू जी और सभी यहाँ पर उपस्थित नए नवनीत जो मनोनीत पार्षद हैं, हमारे सलारिया जी,
भाई प्रताप ठाकुर जी भी मनोनीत हुए हैं और भी कांग्रेस के यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस परिवार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारी उस विभूति की जो पुण्यतिथि है, जिनके बारे में ये शब्द कहूँ कि वदन का सारा लहू जमी को पिला दिया, मुझ पे कर्ज था वतन का मैंने चुका दिया। ये राजीव गांधी की यही पंक्तियां हैं। और मैंने जिस तरह से बतलाया कि राजीव गांधी जी जब 1958 में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने तो उस टाइम इनकी उम्र जो थी वो 8 वर्ष की थी। बोलने का मतलब ये है कि राजनीतिक इनको जो विरासत में मिली, और इनका हालांकि जिस तरह से पूर्व में बतलाया, शिवचंद जी ने बतलाया और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इनकी कोई रुचि जो है वो राजनीति में नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 1980 में जो था वो संजय गांधी जी जिनकी रुचि राजनीति में थी, उनका दुर्भाग्यवश एक विमान में दुर्घटना हो गई और 1981 में इनको पहली बार जो है वो अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ और काफ़ी अच्छी मार्जिन से ये वहाँ से जीते और राजनीति में सक्रिय राजनीति में दाखिल हुए। उसके बाद जिस तरह से आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर 1984 को स्वर्गीय राजीव गांधी जो कि डायनामिक लेडी थी, जिसने भारत के निर्माण में जिन्होंने जो अपना अमूल्य योगदान दिया, उनकी भी मृत्यु जो उनके जो बॉडीगार्ड्स थे उनके द्वारा की गई। उसके बाद 1985 में इन्हें बतौर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और जब ये प्रधानमंत्री बने तो उसके पश्चात आप देश की जो उस दौरान जो एक दशा थी वो बहुत ही निम्न स्तर पर थी। इकोनॉमी की बात की जाए, दूरसंचार की बात की जाए, कंप्यूटर की बात की जाए या और भी कई मसले थे देश के, उनकी बात की जाए तो बहुत निम्न स्तर पर थी। तो राजीव गांधी जी ने आते ही जो पंजाब, मिजोरम, असम, ये जो हमारे छोटे छोटे प्रदेश थे, ये बहुत अपनी अपना राग लाभ रहे थे। तो इन समझौतों को जो एक अमली जामा इन्होंने पहनाया और इतना ही नहीं, श्रीलंका में भी शांति स्थापित करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। और महात्मा गांधी जी की जो एक सपना था ग्रामीण स्वराज्य, उसको साकार करने के लिए उन्होंने पहल की और ग्रामीण स्तर पर 3 टायर सिस्टम इंप्लीमेंट किया, जिसमें हमारे प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबरों को चुनाव लड़ने की जो एक अधिकार दिया। और सबसे बड़ी बात है कि पहले 22 साल के युवाओं को जो है मत देने का अधिकार था, लेकिन राजीव गांधी जी के प्रयत्नों के अनुरूप जो है ये 73rd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुई, उसमें जो है वो युवाओं को, 18 साल के युवाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अभी मेरे दोस्त ने पूछा किसी ने कि युवाओं के लिए आपका क्या कहना है, तो युवाओं के लिए यही कहना है कि जिस तरह से युवाओं को पंचायती राज व्यवस्था में, विधानसभा में, लोकसभा में आज मौका मिला है युवाओं को देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो उन्हें जो अपने विधानसभा क्षेत्र की बात हो, प्रदेश की बात हो, राज्य की बात हो, कांग्रेस की रीढ़ के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें पहचान कर देश के, प्रदेश के और विधानसभा के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। हम धन्यवादी हैं राजीव गांधी जी के कि आज हमारी जेब में जो मोबाइल है, आज जो हम वो काम कर रहे हैं, जो कंप्यूटर के थ्रू काम कर रहे हैं, जो एक संचार क्रांति आई, वो राजीव गांधी जी ही की देन है। तो आज हम इस लक्ष्य में ज़्यादा ना बोलते हुए आज हम इनको अपने दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद, जय माता। गागर में सागर स्मोकर दिखा दिया है। वैसे महिला अध्यक्ष कि वो भी आए और 2 सब बदमी पुण्यतिथि है। उनकी 21 मई 1991 की रात को तमिलनाडु के श्री परम्बंदूर में एक चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस मौके पर उनके बेटे राहुल गांधी जी ने ट्वीट पर उन्हें याद किया है। सन 1985 में भारी मतों से विजय होकर श्री राजीव गांधी जी ने देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी एक सशक्त और कुशल राजनेता थे। उनको भारत सरकार द्वारा सन 1991 में
मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और आज हम उन्हीं की याद में इसको श्रद्धांजलि के रूप में याद करते हैं। पहली बात बोला हमारी शुरू करते हैं सर। अब मैं इंतजार करूंगा, हमारे बीच बैठे हुए हैं भाई राणा जी बोलिए। भाई बड़े भाई आदरणीय सुरेश भाई जी, नेक भाई जी, लियाकत भाई जी, जिलानी जी और सभी जितने भी सम्माननीय हमारी बड़ी बहन अंजू जी और जितने भी सम्माननीय हमारा कांग्रेस परिवार बैठा है, हम उनकी सच्ची श्रद्धा को नमन करते हैं। और इसके बारे में जैसे राजीव गांधी जी की हम पुण्यतिथि को याद में समर्पित अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही है, देखो सभी बुद्धिजीवियों ने, लियाकत भाई जी ने, सभी ने इसके ऊपर प्रकाश डाल दिया। अब एक निबंध के रूप में उसको बार बार रटना जो है वो एक अति शोभा नहीं देता। तो हमें जिस भावना से हम चले हुए हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। देखो जैसे हिमाचल में पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, फिर शिमला में कॉरपोरेशन का इलेक्शन जीता, बाई इलेक्शन जीते, अभी कर्नाटक में भी जीते। हम सभी हिम्मत रखे अंदर से और क्या बोलते हैं, हमारे जैसे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, हमें टाइम टाइम पर जैसे भी गाइडलाइन देते रहते हैं। हम एक सच्चे सिपाही होने के नाते पार्टी का कार्य करते रहते हैं और हमें मायूस नहीं होना चाहिए कि ये काम मेरा अभी नहीं हुआ, कब होगा, ऐसे होगा। तो हमें अपनी करनी पर विश्वास रखना चाहिए। फल जो है वो देने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ है। और हमें जो राजीव गांधी जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कांग्रेस पार्टी के प्रति जो वफादारी का हमें संदेश दिया है, हमें उसी के ऊपर चलना चाहिए। और जो हमारे को जिस भी प्रकार की कभी भी कोई खौफ दी जाती है तो हमें एक संगठित होकर के इकट्ठे होने चाहिए। लेकिन मैं एक बात छोटी सी आपके आगे अध्यक्ष महोदय रखना चाहूँगा कि कुछ एक लोग जो जैसे मतलब हवा के साथ चलते हैं, अक्सर देखा गया कि जब पार्टी का कोई वो होता है तो वो बिल्कुल दार्द रहते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए कि भैया ऐसा क्यों होता है। क्या उनका मफाद सिर्फ पार्टी और सरकार से सिर्फ फ़ायदा देना ही है, उस तक ही सीमित है। तो पता क्या होता है, जो वर्कर होते हैं जो उनका मनोबल में थोड़ा बोल नहीं पाते, वो एक अंदर से टूटते हैं, महसूस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई स्वास्थ्य ने बिल्कुल सही बात कही। सिर्फ सच्चा वर्कर जो है सिर्फ एक अपने मान मर्यादा और सच्चा मतलब दिल भाव से वो चाहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी, हमारा, मैं इतना फकर से बोल सकता हूँ कि चंबा में हमारा ब्लॉक जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने चलाया हुआ है, एक अपने आप में मिसाल है। ये सभी को साथ देने में एक कामयाब पदाधिकारी हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसे ही आगे कार्य करते रहेंगे। यही हमारी राजीव गांधी जी को सच्ची और श्रद्धा और श्रद्धांजलि। आज की कड़ी को आगे बढ़ते हुए मैं इंतजार करना चाहूँगा, हमारे बीच दिल्ली को महासचिव ब्लॉक कांग्रेस के हैं कि वो आए और अपने विचार करें। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्वर्गीय जी को सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। सभी को विदित होगा कि 41 साल की उम्र में इन्होंने देश की कमान संभाली थी और देश को ऐसे ऐसे आयाम स्थापित करने का अवसर प्रदान किया, जैसे डिजिटल क्रांति, नई शिक्षा नीति, अंतरिक्ष कार्यक्रम, पंचायती राज, युवाओं को कम उम्र में वोट देने का अधिकार। इन्होंने 5 साल के ऐसे कार्यकाल रहा है। इन्होंने 41 से लेकर अपने 48 साल की उम्र तक इन्होंने ऐसा काम किया है जो आज दिन तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है। इन्हीं की सोच थी जिसके आधार पर आज भारत देश जो है 5वीं शक्ति बन के उभरा है पूरे विश्व में। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपने हमारे सम्माननीय अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री नरेश राणा जी बैठे हैं, हमारे लियाकत जी बैठे हैं यहाँ पे। हम सभी को एक साथ मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा मजबूत करना है और हमारी कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए सेवा भाव, ना कि आपसी द्वेष।
तो आज मैं यही सभी से इल्तिजा करता हूँ कि हमें आपसी कोई मतभेद अगर हो भी तो उसे सुलझाकर आगे बढ़ना चाहिए। और मैं दोबारा राजीव गांधी जी को अपने श्रद्धा सुमन निस्वार्थ भाव से कांग्रेस पार्टी को सशक्त बनाना है और नीरज जी की अध्यक्षता में हमें कांग्रेस को आगे लेकर जाना है। इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि रूह कफस से जब निकली, रूह कफस से जब निकली बुलबुले नाशाद की इस कदर, रूह कफस से जब निकली बुलबुले नाशाद की इस कदर रोया कि हिचकी बंद गई सयाद की। दो ही हिचकी में हुआ बीमारे गम का फैसला, दो ही हिचकी में हुआ बीमारे गम का फैसला। एक हिचकी मौत की तो दूसरी थी याद की, तो दूसरी थी याद की। और उन्हीं यादों को हम अपने अंदर समेटे संजोए लेकर यहाँ एकत्र हुए हैं। उन्हीं यादों को चलाने वाले जिसकी यादें हैं, जिसने ये कार्य किए, उसको दोहराने के लिए कि राजीव जी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब ये कार्यभार इनको सौंपा गया तो इन्होंने ये मनन किया, इन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का भ्रमण करके ये पाया कि जो 1 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट गांव तक देहात तक पहुंचाती देती है, वो वहाँ मात्र 6 आने या 6 पैसे ही पहुंच पाता है। चुनाचे ये मनन करने के बाद राजीव जी ने महात्मा गांधी का वो स्वराज का सपना दोहराते हुए ये निर्णय लिया कि प्रधानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सशक्त किया जाए, उनको दिल्ली से डायरेक्ट जो पावर है वो दी जाए ताकि वो अपने तरीके से अपने गांव के लोगों के सुझाव सुनकर उसका जो है उपचार वहाँ कर सकें। और सबसे बड़ी सोच राजीव जी की जो थी वो ये थी कि देश प्रांतों में बंट रहा था, भाषाओं में बंट रहा था, रंग भेद राजनीति का एक जो था उन्मूलन बन चुका था। तो राजीव जी ने नवोदय का एक संकल्प लिया और उन्होंने एक ऐसा शिक्षा प्रणाली कि बचपन में ही जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमारे आपसी मतभेद जो हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। चुनाचे इन्होंने नवोदय का संकल्प लिया और एक प्रांत से दूसरे प्रांत, दूसरे प्रांत से तीसरे प्रांत के बच्चे आपस में मिलकर जो है वो इकट्ठी पढ़ाई करेंगे और उसका सारा खर्चा जो है वो केंद्रीय सरकार उठाएगी, ताकि बचपन से ही हमारे मनों से ये भेद कि हम पंजाबी हैं, हम कश्मीरी हैं, हम राजस्थानी हैं, हम हिमाचली हैं, ये भेद जो है ये ख़त्म हो जाए। चुनाचे इन्होंने नवोदय का जो था वो संकल्प जो था वो पूरा करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय स्कूल का जो था वो शुभारंभ किया, जिसका रिजल्ट आज हमें देखने को मिलता है कि हमारे बीच प्रांताओं की लड़ाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और राजीव जी ने दूसरा निर्णय ये लिया जो बहुत महत्वपूर्ण था कि 18 साल का जो युवा है जब वो वयस्क हो जाता है तो उसे मत का अधिकार होना चाहिए। चुनाचे इन्होंने वोट का अधिकार जो है वो 18 साल के युवाओं को दिया और जो सराहनीय कार्य इन्होंने किए उनकी जो व्याख्या है वो करने में बहुत समय चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो दीप जलाए थे तूने, जो दीप जलाए थे तूने अब भी हम जलाते हैं, आंखों में आते हैं आंसू और उसी तरह बह जाते हैं। दिन पहले बनते मास, दिन पहले बनते मास फिर बरस बन जाते हैं, पर तुझे प्रिय और करीब हम अपने पाते हैं। साकार तुम्हारे सपने हों, साकार तुम्हारे सपने हों ऐ राजीव, यही प्रयास हमारा है और मिलजुल कर हम काम करें
यही स्वप्न हमारा है, यही स्वप्न हमारा है। अब मैं आज की इस कार्रवाई को समेटते हुए, इसके इख्तिताम तक पहुंचाते हुए, हमारे बीच हमारे सुसज्जित ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर करतार जी हैं, वो आएँ और हमें दिशा निर्देश दें और आज की कार्रवाई को इसके इख्तिताम तक पहुंचाएं। श्री करतार जी। स्वर्गीय हमारे भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। आज का दिन आतंकवादी दिवस भी मनाया जाता है। आज हम सभी कांग्रेस परिवार यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनके श्रद्धांजलि सभी ने दी है। मेरा सभी जो हमारे जो कांग्रेस परिवार के सदस्य जो आज आए हुए हैं, सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, जो इनकी जो नीतियाँ थी, जो उस टाइम ये प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जो नीतियाँ बनाई हुई थी, जैसे पंचायती राज ले लो, वोट का अधिकार जो 18 साल किया था, जितने भी नीतियाँ थी जो भारतवर्ष को आगे लेके चली है, आज तक भारतवर्ष जहाँ पहुँचा है, ये सभी उन्हीं की ही देन है। मेरे से पहले जितने भी प्रवक्ता थे, उन्होंने बड़ा गहराई से अपने विचार रखे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मेरा एक यही सभी से आह्वान रहेगा, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही रहेगी कि जो इनकी नीति थी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की, इनके पद चिन्हों पे जो इनकी नीति थी, उनको उनके नीतियों पे हम चले सारे, ताकि हमारा जो देश है वो आगे बढ़े। तो मैं फिर अपनी तरफ से, अपनी ब्लॉक की तरफ से सभी कांग्रेस परिवार, मैं सभी का नाम नहीं लूँगा, सभी कांग्रेस परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज यहाँ आए, इन्होंने अपनी जो श्रद्धांजलि स्वर्गीय हमारी राजीव गांधी की दी। और मैं एक और वो करूँगा कि जैसे कि ने अभी कई ऐसे पॉइंट उठाए हैं कि सभी को मिलजुल के चलना चाहिए। ऐसा है, एक परिवार में कई मतभेद होते हैं, तो ये कांग्रेस परिवार बहुत बड़ा परिवार है, इसमें मतभेद होते हैं छोटे मोटे, तो अपने मतभेद जो है हमारा, इसी में हमें परिवार में ही सोल्व कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं और बोलते हैं बाहर जाके कोई बातें ऐसी करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे परिवार का जो मतभेद है परिवार में ही होना चाहिए। यही इनकी श्रद्धा हमारी, जो आज इनके लिए जो फूल श्रद्धा है हमारी, यही आज हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मुझे उम्मीद है कि हर कार्यकर्ता प्रधान जी के दिए हुए जो दिशा निर्देश हैं उस पर अमल करेंगे और आपसी मतभेद भुलाकर कांग्रेस के लिए, देश के लिए, क्योंकि आज देश जो है वो एक ऐसे कगार पर खड़ा है कि अगर हम आज भी न समझे तो देश को हम खो देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कार्रवाई यहाँ हम ख़त्म करते हैं। इससे पहले कि हम यहाँ से जाएं, हम राष्ट्रीय गान गाएंगे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़